Hello friends, welcome to my channel पहाड़ी स्कूल। आई होप यू ऑल आर वेल। अभी हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। हमने पहले इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स के बारे में आपको दे दी थी, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। आपको पता है मैट्रिक्स क्लास 12 का चैप्टर है, आज हमें इसको कंटिन्यू करना है आगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। उसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में और इतने शेप पढ़ेंगे, उससे और आगे कंटिन्यू करेंगे और भी चैप्टर्स और भी पॉइंट्स को भी कंटिन्यू करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस को। आज हम मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे और अब हम जो पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आज हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स के बारे में। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो होती है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। A21, A31 अप टू A14 एंड A1n, A11, A12, A13, A14, A1n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक रो मैट्रिक्स होगा क्योंकि रो एक ही है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर होगा R इंटू सी। तो रो कितना है, एक है, कॉलम कितना है, n है। तो इसका ये हो जाएगा। एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में 1 2 3 4 ये हमारा क्या है, हमने कहा ये हमारा क्या एक रो मैट्रिक्स है जिसका 1 2 3 4 कॉलम कितना है, 4 है, रो कितना है, 1 है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 4। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम होगा, रो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल लेना जाए तो देखिए, कॉलम आगे मैंने बताया था रो को डिनोट करता है और पीछे वाला कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा A21 क्योंकि रो तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम एक ही होगा, A31 अप टू AN1। ठीक है, समझ। तो ये हमारा क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, R इंटू सी होता है। ऑर्डर तो इसका ये होता है, तो ऑर्डर होता है क्या हो गया इसमें, रो कितने हो गए, n हो गए, कॉलम कितने हो गए, 1। तो ये हो जाएगा हमारा इसका। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे 1 2 3 4। आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर हमारा होगा 1 2 3 4। देखिए 4 क्या है इसकी, 4 क्या है इसकी, रो है, और कॉलम कितने हैं, एक ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, रो और कॉलम क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिनका ऑर्डर, जिसमें क्या होता है, अगर हम बात करें ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम, तो रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे रो को मैंने n लिया तो कॉलम, तो आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या होगा, रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए अन ऑर्डर का हो जाता है हमारा कोई भी मैट्रिक्स। मान लीजिए रो और कॉलम क्या है, n है, तो इसका हम बोलेंगे मैट्रिक्स क्या है, एन ऑर्डर का। जैसे कि हमने कहा, जैसे हमारे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इसमें कुछ ये जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें देखो इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, ध्यान रखना, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। और याद रखना, यहाँ पर हमारा कोई AIJ है तो IJ किसके बराबर होगा, I इज इक्वल टू J के बराबर होगा, तो उस टाइम पर वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। जिसमें IJ के बराबर होगा उसे क्या बोलेंगे, देखिए ये हमारा एक एलिमेंट है, उसका AIJ लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर IJ के बराबर होगा, ये हमारा कोई एलिमेंट है AIJ IJ1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोई एक क्या है, एक एलिमेंट है IJ के लिखा हुआ है, इसका मतलब IJ के बराबर होगा, तो उस टाइम पर वो क्या होगा, वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। जिसमें IJ के बराबर होगा, व्हेन I is equals to J then we call these elements are called diagonal elements, I और J। अब देखिए I और J कहाँ बराबर है, इसमें बराबर है 1 1 में,
2 2 में बराबर है, 3 3 में बराबर है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बनाते हैं, और स्क्वायर में ही डायगोनल बनते हैं। ध्यान रखना, स्क्वायर में ही क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। और इसे बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स को मैंने पहले भी बता रखा कैसे डिनोट करते हैं, ए आई जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, जब आई जे के बराबर होगा तो उन इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में जब आई जे के बराबर होगा, जैसे A11 A22, जैसे यहाँ पर आई जे के बराबर है, आई जे के बराबर ये 1 1 1 2 1 3, ये क्या होते हैं, आई जे होते हैं। मैंने पहले बता रखे एलिमेंट्स होते हैं किसके, किसी भी मैट्रिक्स के। अगर आई जे बराबर हो जाएगा तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। समझ, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, डायगोनल एलिमेंट, सॉरी, ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे, और ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनता है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स आता है, प्रिंसिपल डायगोनल बनता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल हमारा जैसे कि 2 5 8 3 6 9 4 7 10, ठीक है। अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें, डायगोनल एलिमेंट्स की, तो 2 6 10 इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। 2 6 10 इसके क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे।